ये आपको कंधे के बीच जो गैप है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो कोशिश करें आपका जो बैक पॉकेट है आप उसको टच कर सके और आप लैडर के जैसे अपनी दोनों फिंगर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो जितना आप आराम से ले जा सकते हो। उसके अलावा इसके होने के कारण या तो ओवर यूज इंजरीज या फिर कोई भी इंजरी, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई आपको जर्क या झटका आया हो जिसकी वजह से आपके कंधे के टिश्यूज़ डैमेज हुए हों और वो आपको कंधे को जाम करते हों, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को और हैंड को यूज़ करो उसको होल्ड करने के लिए, और अपने आर्म को जितना धीरे धीरे आप पीछे ले जा सकते हैं और जहाँ तक ले जा सकते हैं आप आराम से लेकर जाइए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीतू राठी, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट, osteopath and chiropractic. Let's discuss about frozen shoulder and its exercises. What is frozen shoulder? Means frozen shoulder को जिसको हम अपनी आम भाषा में कह सकते हैं कि कंधा जाम होना। काफ़ी लोगों में ये डायबिटीज़ के कारण होता है। कहें तो हम 70% लोगों में जो डायबिटिक हैं उनमें फ्रोजन शोल्डर होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा इसके होने के कारण या तो ओवर यूज इंजरीज या फिर कोई भी इंजरी, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई आपको जर्क या झटका आया हो जिसकी वजह से आपके कंधे के टिश्यूज़ डैमेज हुए हों और वो आपको कंधे को जाम करते हों। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में जो हम अगर फ्रोजन शोल्डर या फिर कहें तो कंधा जाम हो जाए तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं अपने घर पर, या तो अपनी कंडीशन को बढ़ने से बचाने के लिए या फिर फिजियोथेरेपी लेने के साथ साथ जो एक्सरसाइजेस आपको करनी है उनको सीख लेते हैं ताकि हमें पता हो हमें क्या करना है। तो शुरू करते हैं हम पहली एक्सरसाइज से जो कि आपको लेट कर करनी है। इसके लिए बेहतर है आप सीधे लेट जाए आराम से एंड अपने हाथों को कुछ इस तरीके से पकड़े कि आपका जो कंधा है, सपोज़ मेरा लेफ़्ट शोल्डर जाम है तो मुझे अगर अपने लेफ़्ट आर्म को उठाना है तो मुझे राइट हैंड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट कंधे की मसल्स काफ़ी वीक होती हैं जो उसको उठाने में या तो आपको दर्द होगा या फिर आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने आर्म को होल्ड कर सको। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को और हैंड को यूज़ करो उसको होल्ड करने के लिए, और अपने आर्म को जितना धीरे धीरे आप पीछे ले जा सकते हैं और जहाँ तक ले जा सकते हैं आप आराम से लेकर जाइए। जहाँ आपको पेन शुरू हो जाए या डिस्कम्फर्ट आने शुरू हो जाए वहाँ ले जाकर आप उसको रोक के 10 गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसी तरीके से धीरे धीरे आप वापस पहली पोजीशन पे ले आइए। इसको इसी तरीके से आप 10 बार रिपीट करेंगे और एक नई रेंज तक लेकर के जाएंगे जहाँ तक आप आराम से ले जा सकते हैं। ये आप आराम से लेटकर दिन में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज जो कि जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। वो आपको या तो वेट कफ के साथ करनी है या आपके हाथ में वेट हो कम से कम 1 या 2 लीटर। जैसे कि अभी मेरे पास एक वाटर बोतल है जो 1 से 2 लीटर के बीच है, तो आप या तो वाटर बोतल हाथ में पकड़ सकते हो या आप वेट कप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपको हाथ में वाटर बोतल पकड़नी है या वेट कप पकड़ना है, थोड़ा सा एक दूसरा हाथ आपको बेड पर रखना है या किसी चेयर पे रखना है या कोई भी ऐसा सपोर्ट जहां आप आराम से अपना हैंड रख सकते हो। खुद को थोड़ा सा आगे बेंड करना है। जब आप आगे बेंड कर रहे हो तो ग्रेविटी आपको असिस्ट करे आपके आर्म को, बिकॉज आपके हाथ में एक वाटर बोतल है जो वेट का काम कर रहा है और उसको नीचे पुल कर रहा है। तो ये आपको कंधे के बीच जो गैप है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से वाटर बोतल है मेरे हाथ में। अब आप क्या करेंगे, इसको हाथ में पकड़ के आप अपने हाथ को बहुत ढीला छोड़ दो। इसको आगे पीछे जितना ढीला छोड़ के आप आगे पीछे घुमाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसको कम से कम 10 से 20 बार जितना आप आराम से स्विंग कर सकते हो पेंडुलम के जैसे आप कीजिए। इसी तरीके से दाएं बाएं आपको ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये करना है।
तीसरा आप इसी में फिर क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, जितना आप सर्कल इजीली और थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज, जो हमें पेंडुलम एक्सरसाइज कहें या फिर आपको ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज कहें। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं लैडर एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आपके जिस हाथ से आपको एक्सरसाइज करनी है उसको आप बोल के ऊपर रखकर सामने खड़े हो जाइए इस तरीके से। लैडर के जैसे आप अपनी 2 फिंगर्स को रखिए एंड आप उसको धीरे धीरे आप ऊपर जाइएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला था कि मेरा जैसे राइट आर्म में पेन है, तो मैं अपने राइट आर्म को यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपना हाथ, जितना मैं कंफर्टेबल होकर के खड़ी हूँ, डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। आपका एल्बो पूरी तरीके से सीधा हो और आप लैडर के जैसे अपनी दोनों फिंगर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, जितना आप आराम से ले जा सकते हो। मान लीजिए मेरा हाथ यहीं तक जा रहा है, तो मैंने वहाँ जा कर के रोक लिया। दूसरे हाथ का सपोर्ट ना देते हुए बस उसका उतना नीचे रखिए ताकि आपका हाथ एकदम झटके के साथ गिरे तो वो उसको बचा सके। या फिर हल्का सा अगर आप चाहे तो असिस्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सके। तो चलिए करते हैं। मैं जैसे लैडर के जैसे चढ़ रही हूँ, जितना आप कंफर्टेबल ऊपर जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइए। वहाँ कुछ सेकंड रोकिए, करीब करीब 5 से 6 सेकंड, और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को वापस नीचे लेके आइए। नीचे लाते टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे जब आप ला रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी या फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आर्म में स्ट्रेंथ नहीं है और ये एकदम से झटके के साथ नीचे गिर सकती है। यह भी किया था हमने सामने से, इसको हमें ऐसे ही साइड से भी करना है। आपको जितना दूरी आप बना के रख सकते हो उतना रखिए ताकि आपका एल्बो सीधा हो। अभी आपको इसी तरीके से ऊपर जाना है जितना आप जा सकते हो, फिर धीरे धीरे दीवार की तरफ सरक जाइए। जहाँ तक आप आराम से जा रहे हो जाइए, फिर वापस ऐसे ही आप नीचे आ जाओ। इसको भी आप 10 से 20 बार कर सकते हो एक साथ में। इसी में ही हम इसके हाथ को अगर ऐसे सर्कुलर वे में मूव कर सकते हैं। इसको आप क्लॉकवाइज मूव कीजिए जितना आपकी आर्म की रोटेशन होती है, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। पहले इसको आप सामने से कीजिए, फिर आप इसको साइड से कीजिए। ये थी हमारी लैडर एक्सरसाइज और क्लॉक एक्सरसाइज जो हमें दीवार पर करनी है, या फिर अगर आपके पास लैडर एक्सरसाइजर है या आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप दीवार पे करते हो, या फिर आप ओपन जिम या ओपन पार्क में भी इसको कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से आपके व्हील्स लगे होते हैं जिसको आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, जिसको हम 4th एक्सरसाइज कह सकते हैं, वो है आपको पीछे आपको बैक पॉकेट को टच करना है। आप अपना आर्म को देखिए, जितना कोशिश कीजिए आपका बाजू पीछे जाए और कोशिश करें आपका जो बैक पॉकेट है आप उसको टच कर सके। वहाँ कुछ देर तक रखिए और वापस धीरे धीरे ले आइए। आप फिर से इसी तरीके से फिर से अपने बाजू को रखिए और ले आइए। आप इसको 10 से 20 बार रिपीट करो और इसी तरीके से ले जाओ पीछे और फिर वापस ले आइए। जब आप कंफर्टेबली आप अपनी बैक पॉकेट पर अपना हाथ रखना शुरू हो जाए तो कोशिश करो इसको ग्रेजुअली आप ऊपर स्लाइड कर सको अपने आर्म को, कुछ इस तरीके से। अगर आप अपने आप से कर सकते हो तो बेहतर रहेगा, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो सपोर्ट के लिए। इस हाथ की सहायता से आप इसको जितना ऊपर ले जा सकते हो आप अपने हाथ को ले जाओ। जहाँ तक आपको कंफर्टेबल है वहाँ रखिए कुछ सेकंड, लाइक 5 से 10 गिनने तक, और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथ को वापस ले आइए। सेम फिर से जाइएगा, दूसरे हाथ के सपोर्ट से आप इसको ऊपर लीजिए और फिर इसको धीरे धीरे फिर वापस ले आइएगा। इस एक्सरसाइज को करने में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो अगर आप इसको 20 बार नहीं कर सकते तो 10 बार भी कर सकते हैं। या फिर ये कहें, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप जितना एक एक्सरसाइज को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के, आप 10 से 20 बार जितना भी रिपीटेशन दे सकते हो आप कीजिए। और ग्रेजुअली
या फिर धीरे धीरे अपने रिपीटेशन और एक्सरसाइज की बढ़ाइए। इन एक्सरसाइजेस को आप दिन में 2 बार कर सकते हो, 10 से 20 दफ़ा एक टाइम पे। और आप अपने बाजू को या फिर अपने कंधे को आप जितना इस्तेमाल में रखेंगे, अपनी खुद की एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे, उतना आपके कंधे को जाम होने से आप रोक सकते हो। या अगर कंधा जाम हो चुका है तो आप उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, सिर्फ अपनी ही सहायता से कुछ एक्सरसाइजेस करके। अगर फिर भी आपको ये सब करने में तकलीफ़ है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेने की ज़रूरत है। आप फिजियोथेरेपी लीजिए, आप अपने कंधे की मोबिलिटी इम्प्रूव कीजिए, उसका दर्द ठीक कीजिए। फिजियोथेरेपी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थेरेपी या ट्रीटमेंट जो आपको फ्रोजन शोल्डर में या फिर कंधा जाम में आपको बचा सकता है या फिर उसको आगे बढ़ने से रोक सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी को तकलीफ़ है तो उसको इसके बारे में बताइए, अगर वो खुद इसको घर पर कर सके और अपनी तकलीफ़ को कम कर सके। थैंक यू, बाय।